Hi everyone, welcome to my YouTube channel that is Decoding First Aid. I'm Dr. Shrinkla and I've secured rank 629 in NEET PG 2023. I've also cleared USMLE Step 1 and Step 2. So today's topic, and actually today what we are going to decode, is glycogen storage disorder. This is one topic that is very frequently asked, not just in NEET PG, FMG, but also in USMLE. So let's quickly go through this topic. That is glycogen storage disorder. See, but before going to the types of glycogen storage disorders, why don't we look at the line diagram? You know why? Because this line diagram is something that will help you understand the concepts, right? So just let's quickly go through it. See, what happens? We take glucose, खाना खाते हैं, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और फिर वो जाता है ग्लाइकोलिसिस में. ये हमको सबको पता है, जिससे एटीपी होता है. बट जब हम खाना खाए हैं तो वी ऑल्सो नीड सेविंग्स, राइट, ताकि वो एट द टाइम ऑफ नीड वी कैन यूज दैट एनर्जी. सो व्हाट हैपेंस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, it gets converted to glucose 1 phosphate and this glucose 1 phosphate gets converted to glycogen. तो ये glycogen है, that is our body savings of energy, right? इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? Glycogen synthase चाहिए and along with the branching enzyme, correct? But I'll tell you why this branching enzyme is used later on, correct? Now अब हो गया, इंडिया है, festivities है, we'll do fasting. फास्टिंग के टाइम पे हमको एनर्जी चाहिए, तो अब यूज़ करेंगे हम अपनी सेविंग्स. ग्लाइकोजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पहले, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है. कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अलॉन्ग विद द डी ब्रांचिंग एंजाइम. अगेन आई टेल यू व्हाई डी ब्रांचिंग एंजाइम. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, दिस इज व्हाट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, करेक्ट. ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. ये जो होगा वो लिवर में भी होगा, मसल में भी होगा, ठीक है. लेकिन अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है. ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बन लिवर और मसल दोनों में रहा है, बट दोनों में अलग अलग पाथवेज होंगे, दोनों में इनका रूट अलग अलग होगा. मसल में क्या होगा, जब मसल एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारी मसल को देगा एनर्जी, actually ATP. So this glucose 6 phosphate will go to glycolysis and glycolysis के through it will form pyruvate, correct, and then aerobic anaerobic जो भी metabolism हो रहा है उसके according कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और लैक्टेट, करेक्ट. ये जब मसल को हमारी चाहिए एनर्जी, तो मसल भी ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन को उसको एनर्जी के लिए, करेक्ट. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेकिन फेट लिवर में इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि लिवर को बनाना है ग्लूकोज एक्चुअल, बट इसलिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड दिस एंजाइम इज ओनली प्रेजेंट इन द लिवर. एक्चुअली स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज ग्लूकोज नया बनना जो होता है वो लिवर में बस नहीं होता, थोड़ा बहुत किडनीज वगैरह में भी होता है, ठीक है. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम यूजिंग ऑल दिस. सो इज दिस क्लियर टू यू? सी, आई अगेन वंस अगेन रैप इट अप. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है. इसमें एंजाइम चाहिए दो, ग्लाइकोजन सिंथेस एंड ब्रांचिंग एंजाइम. ये कब हो रहा है? फेट स्टेट में हो रहा है, करेक्ट. बनाएगा ग्लाइकोजन. अब जब हम फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो फास्टिंग के टाइम पे हमको ग्लाइकोजन को तोड़ना है ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, वो बनाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. एंजाइम्स कौन से चाहिए? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अलॉन्ग विद द डी ब्रांचिंग एंजाइम. ये हो रहा है लिवर और मसल दोनों में. लिवर मसल्स जो रहेंगे वो अपना ग्लाइकोलिसिस के थ्रू अलग कुछ हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली लिवर ही है जिसके पास ये एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और फिर लिवर जो रहता है वो बनाता है ग्लूकोज. दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो आई होप that after this line diagram this process is quite clear to you what is happening actually. So अब कॉन्सेप्ट तो मिल कर लिया, तो पढ़ते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स के टाइप, ठीक है. एक्चुअली 7 टाइप्स होते हैं, बट द वन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्लिनिकल विन्याद के फॉर्म में हमें इंटीग्रेट करके बार बार पूछा जाता है, ठीक है. तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें कोई भी अब डायरेक्टली क्वेश्चन दे नॉट आस्क
कि बताओ ये वॉनगिर केस में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है. सो यू नीड टू नो द क्लिनिकल फीचर्स, साथ में उसमें कौन से एंजाइम डेफिशिएंट है ये भी जानना है. ठीक है, उससे बस इतना है. यूजुअली यही दोनों फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सी हाउ आई रिमेंबर इट. 5 टाइप्स जो याद रखना है वो ये है. ठीक है, वॉनगिर केस, पोम्पेज, कोरीज, एंडरसन्स एंड मैकॉर्डन्स. ठीक है, हाउ आई रिमेंबर इट इज to small mnemonic: wise, precedent, cannot, accept, money. This is how I remember it. Actually you won't need it once you know what is going on. ठीक है, so we say vice president and we say you'll have Von-Gir case. ठीक है, Von-Gir case is type 1 glycogen storage disorders. Von-Gir case में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. ये याद रखना है. अब सी, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल नॉट गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. मतलब फास्टिंग के टाइम पे विल नॉट गेट ग्लूकोज. ग्लाइकोजन कन्वर्ट तो हो जा रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, लेकिन वो अल्टीमेटली ग्लूकोज नहीं बना पा रहा है. तो यू विल हैव सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया. करेक्ट दिस. साथ में सी द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये सारे एंजाइम्स, ये सारे सबस्ट्रेट्स कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं? ऑब्वियसली लिवर में और किडनी में. वाई किडनी? बिकॉज किडनी इज अ प्लेस जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है. तो लिवर और किडनी में ही ये एंजाइम रहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. ठीक है, ये जब प्रोसेस ही नहीं हो रहा है तो ये जो सारी चीज़ें हैं सारी ये दिस ऑल विल एक्यूमुलेट कहाँ पे? लिवर एंड किडनीज में. इसलिए क्या होता है? रीनोमेगाली एंड हेपाटोमेगाली. सी ग्लाइकोजन विल गेट स्टोर्ड, ब्लड, दिस थिंग विल हैपन एंड you'll have hepatomegaly and renomegaly. Correct? So in this case what is going impaired? Gluconeogenesis and glycogenolysis. I'll tell you why. Because see, to maintain blood glucose level we have glycogenolysis, glycogen का breakdown glucose में, and we have gluconeogenesis. जैसे बहुत सारे अलग अलग substrates होंगे, they will make glucose. ठीक है, ultimately the last substrate that they form is this glucose 6 phosphate. लास्ट में बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही सबसे. ठीक है, तो इसमें एंजाइम कुछ भी कर लो, चाहे ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करो, चाहे नया ग्लूकोज बनाओ, हमको चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. तो अगर यही नहीं काम करेगा तो we'll have both impaired glycogenolysis as well as impaired gluconeogenesis. So severe fasting hypoglycemia plus ये चीज़ें pile up होंगी and this will cause renomegaly and hepatomegaly, क्योंकि वहीं पे ये enzymes होते हैं तो ये सारी चीज़ें वहीं pile up होगा. Correct? Guess this is clear why we have hepatomegaly and why we have renomegaly. ठीक है, अब the liver is not able to regulate the blood glucose क्योंकि वो gluconeogenesis नहीं कर पा रहा है. We have impaired gluconeogenesis and glycogenolysis. This is what? You know the enzyme that is deficient. Correct? Glucose 6 phosphatase. ठीक है, एक और चीज़ क्या होती है? If you know, just listen to me carefully. See, the blood lactate level is increased. See why that will happen. What is happening? There is Cori cycles and Canhill cycle. तो उसमें क्या होता है? द लैक्टेज इज ऑल्सो वन सबस्ट्रेट जो लैक्टेट भी कन्वर्ट होके बनाता है ग्लूकोज. तो अगर लैक्टेट का भी कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं होगा तो लैक्टेट विल इंक्रीज. दैट इज द रीजन कि इसमें लैक्टेट बढ़ता है और आगे हम पढ़ेंगे कोरीज में नहीं बढ़ता. ठीक है, क्योंकि जो लास्ट एंजाइम है वो डिफिशिएंट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यहाँ पे. करेक्ट. दिस इज ट्राइग्लिसराइड्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया होगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एपिनेफ्रिन, दिस आर द स्ट्रेस हार्मोन्स वो बोलेंगे, फिर वो ट्राइग्लिसराइड्स को मोबिलाइज कराते हैं डिपोज टिश्यूज. दैट इज द रीजन इसमें ट्राइग्लिसराइड्स पे बढ़ते हैं. ठीक है, आई गेस यू आर ओके विथ Von-Gir case now. You know why the features are there, what are the clinical features and what is the enzyme required. Correct. Next let's go through the Pompe's disease. ठीक है, Pompe's, मैं Pompe's को ऐसे याद रखती हूँ, पम्प. सो ऑलवेज रिमेंबर कि पम्पेज में क्या जाता है? हार्ट पंप जाता है. ठीक है, तो हार्ट में कार्डियोमायोपैथी द फीचर जो सिर्फ पम्पेज के लिए अगर कोई क्लिनिकल विन्याट दे रहा है, उसमें बोल रहा है कि छोटा बच्चा है, मतलब यूजुअली लेस देन 2 years, और वो बच्चा उसको कार्डियोमायोपैथी आ रही है, तो यू शुड एक्चुअली योर ब्रेन शुड गो टू दिस पम्पेज डिसीज. ठीक है,
पॉम्पेज डिजीज में एंजाइम कौन सी जाती है, लाइसोसोमल एसिड अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज या फिर एसिड माल्टेज, ठीक है। लेट्स ऑल्सो गो थ्रू वन दिस डायग्राम दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट एड ओनली। सी आई टेल यू, ये क्या है, ग्लूकोज। नाउ इज द टाइम आई टेल यू व्हाई द ब्रांचिंग एंड द डीब्रांचिंग एंजाइम्स आर यूज्ड। दिस इज व्हाट, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन हैज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। लीनियर ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज अल्फा 1,4, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रांच के बाद जो होता है दिस इज अल्फा 1,6 बॉन्ड, ठीक है। दिस इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में जब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, लिमिट डेक्स्ट्रिन बढ़ाएगा। क्यों, वो ब्रांच के बाद 4th ग्लूकोज रेसिड्यूज के बाद सारी चीज़ों को लिबरेट करना शुरू करता है। सो दिस इज लिमिट डेक्स्ट्रिन कि आफ्टर ब्रांचिंग यू हैव ओनली 4 ग्लूकोज रेसिड्यूज लेफ्ट, करेक्ट। दिस इज व्हाट इज लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब उसके बाद तो यूज हो गया ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज, बट हमने पढ़ा था डी ब्रांचिंग एंजाइम, तो डी ब्रांचिंग ऑब्वियसली ये जो ब्रांच है उसको ही हटाएगा ना, डी ब्रांचिंग इट विल ब्रांच ऑफ, करेक्ट। तो दिस आर द 2 डी ब्रांचिंग एंजाइम्स विच आर एक्टिंग ओवर हियर, ठीक है। लास्ट में दिस इज अल्फा 1,6 बॉन्ड, तो इसमें एंजाइम यूज होता है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज और फिर वो उसको लिबरेट करता है ग्लूकोज रेसिड्यूज को, ठीक है। बट दिस इज द मेजर पोर्शन, लाइक दिस इज हाउ इट यूजुअली हैपन्स, बट a small amount of glycogen that is also degraded in the lysosomes. See, this is the process I am talking about. ये ग्लाइकोजन है, यूजुअली तो इस पाथवे से जा रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काम किया, फिर डीब्रांचिंग एंजाइम किया, ग्लूकोज रेसिड्यूज को लिबरेट किया, करेक्ट। बट स्मॉल अमाउंट लाइसोसोम्स में भी होता है और इसमें जो एंजाइम चाहिए होता है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, जिसको बोलते हैं हम एसिड माल्टेज, ठीक है। अब दिस इज द एंजाइम दैट इज डिफिशिएंट इन पॉम्पेज डिजीज, ठीक है। सो पॉम्पेज डिजीज में क्या होगा कि लाइसोसोम्स है, उसमें एंजाइम डिफिशिएंट है, तो लाइसोसोम्स क्या होंगे, तुम्हारे दे विल स्वेल अप, एंड स्पेशली कहाँ पे होता है पता है, ये होता है कार्डियक मसल्स में एंड स्केलेटल मसल्स में, तो उसके कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव कार्डियोमायोपैथी, hypotonia, exercise intolerance, skeletal muscle is also affected, right? Enlarged glycogen, क्योंकि enlarged tongue, why? Because glycogen is a osmotic agent, ठीक है, और ऑस्मोटिक एजेंट के कारण ही, ठीक है, यहाँ पे जैसे वहाँ पे वॉन गिरकेज में हेपाटोमेगली, रीनोमेगैली हो रही थी, वैसे यहाँ पे enlarged tongue वगैरह होता है, ठीक है। और you can, how you can remember this, Pompey's thrashes the bump. तो Pompey's is cardiomyopathy, heart, cardiac muscles are affected. This is it, correct. Next, Cory's disease. Cory's disease and Anderson's. How I remember it, I'll tell you. A, B, C, D. Anderson's में branching enzyme जाएगा, ठीक है, और Cory's में जाता है debranching enzyme. This is Anderson's branching, Cory's में debranching. तो Cory's है, उसमें debranching enzymes आ रहा है. कौन सा enzyme जाएगा? ये. This is the enzyme that is deficient in Cory's. Debranching enzyme जा रहा है, तो ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट नहीं बन पाएगा, करेक्ट, बट वो एक स्टेप तक नहीं बनेगा ना, मतलब अल्टीमेटली ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम तो काम कर रहा है, सी, तो अगर ये एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम काम कर रहा है तो लेकिन डी ब्रांचिंग नहीं काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बन के स्टोर्ड होगा सब चीज़, वी हैव लिमिट डेक्स्ट्रिन, आई विल टेल यू, ठीक है। This is glycogen, this is limit dextrin, and this is the place where debranching enzymes are used. Glycogen phosphorase is working, right? तो we have limit dextrin. तो Cory's का एक special feature याद रखना कि यहाँ पे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट तो नहीं बन रहा है, बट लिमिट डेक्स्ट्रिन तक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो you'll have this thing, ठीक है, this is a limit dextrin, like structures they'll accumulate in the cytosol, correct. कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है? डी ब्रांचिंग एंजाइम, यू कैन रिमेंबर द नेम, ठीक है। लेकिन कोरीज में क्लिनिकल फीचर क्या होगा? सी, कोरीज में सेम हो रहा है, ग्लाइकोजन नहीं टूट रहा है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, तो यहाँ पे भी हमको फास्टिंग टाइम में हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा, लेकिन द थिंग अबाउट कोरीज इज, सी, कोरीज में ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिफिशिएंट है, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस तो हो रहा है ना कोरीज में, क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम है, तो सिर्फ एक प्रोसेस इम्पेयर्ड है मेरे में, दैट इज ओके,
दैट इज दिस ग्लाइकोजेनेलाइसिस। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस से अभी भी मुझे ग्लूकोज मिल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा, दैट द सिम्टम्स थोड़े कम माइल्ड होंगे एज कंपेयर टू द वन गिर केस। ठीक है, सो कोरीज वन गिर केस ही है बट माइल्डर सिम्टम्स, सिमिलर, करेक्ट, बट माइल्डर सिम्टम्स। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने बताया था क्या, इसमें ब्लड लैक्टेट लेवल जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। क्यों ब्लड लैक्टेट नॉर्मल रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो लैक्टेट फिर अभी भी कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज में, यू साइकिल यू नो, राइट। दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस इज इंटैक्ट हियर, करेक्ट। नेक्स्ट दैट इज एंडोसिन्स। एंडोसिन्स कैसे याद रखा था? एंडोसिन्स फॉर ब्रांचिंग एंजाइम। ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें ब्रांचिंग एंजाइम गया हुआ है। ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम गया हुआ है तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसका प्रेजेंटेशन यूजुअली हेपेटोस्प्लीनोमेगालिस से होता है। यू विल हैव फेलियर टू थ्राइव इन द अर्ली इन्फेंसी, सिर्फ यही है। ठीक है, दूसरा यू कैन रिमेंबर अदर फाइंडिंग्स ऑल्सो, जैसे इन्फेंटाइल सिरोसिस, क्योंकि लिवर और मसल दोनों अफेक्टेड होंगे। लिवर में होगा सिरोसिस और मसल में मसल वीकनेस, हाइपोटोनिया, कार्डियक मसल्स अफेक्टेड, कार्डियोमायोपैथी, ये इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली बाकी सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मिकार्डिल्स। ठीक है, हाउ वी रिमेंबर मिकार्डिल्स, यू नो, मिकार्डिल्स एम से मसल फॉस्फोरिलेज। तो मिकार्डिल्स में क्या होता है, मसल फॉस्फोरिलेज एंजाइम होता है ना, वो डिफेक्टिव होता है। अब यू कैन थिंक ऑफ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। मतलब ऑलरेडी इफ यू आर थिंकिंग क्या क्या होने वाला है, तो तुम खुद क्लिनिकल फीचर सोच सकते हो। दिस इज वाई दिस लाइन डायग्राम इज सुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, व्हाट आई टोल्ड यू इज, इसमें माइकार्डिल्स में क्या होता है, मसल का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम डिफेक्टिव है, मतलब ये वाला एंजाइम नहीं काम कर रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहा है लिवर में, लेकिन द सेम एंजाइम इज वर्किंग, राइट, तो लिवर वाले फीचर्स नहीं होंगे माइकार्डिल्स में। माइकार्डिल्स में सिर्फ मसल वाले फीचर्स होंगे, लेकिन मसल्स यूजुअल टाइम में अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एनर्जी के लिए होता है, वो सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पे होता है जब मेरे को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में भी पेशेंट विल बी नॉर्मल। यूजुअली इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक एडोलसेंट लड़का आएगा, ठीक है, एंड ही कंप्लेन ऑफ कि रेड यूरिन पास हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज करने के टाइम पर उसको मसल क्रैम्स आ जाते हैं। अल्टीमेटली वी आर डिस्क्राइबिंग एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हियर। ठीक है, इन बिटवीन द पीरियड पेशेंट ठीक रहता है, जब एक्सरसाइज करता है तभी उसे दिक्कत होती है। कंप्लेन से फर्स्ट टाइम पे होता है। और एक और चीज़, इफ दे वांट टू ऐड समथिंग टू इट, इज दैट जब वो ग्लूकोज लेगा बिफोर द एक्सरसाइज तो पेशेंट को सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे। दिस इज हाउ द पेशेंट विद मिकार्डिल्स विल प्रेजेंट इन अ क्लिनिकल विनायट, करेक्ट। सी, तो क्या हो रहा है, आई हैव टोल्ड यू लाइक लिवर में तो सब काम कर रहा है, मतलब लिवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, बट मसल्स हैं वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं हो रहा है, तो सिम्टम्स सिर्फ मसल के होंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन विल इंक्रीज इन द मसल, अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम बाद मसल का फंक्शन नहीं होगा, इट विल ब्रेक डाउन, करेक्ट। तो पेनफुल मसल क्रैम्स होंगे, मायोग्लोबिन्यूरिया होगा, फिर उससे पोटेशियम वगैरह रिलीज हो रहा है, तो यू कैन हैव अरिथमियाज ऑल्सो, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू। यूजुअली नहीं होता है बट ठीक है, बट दिस ऑल विल हैपन, वन थिंग दैट यू शुड नॉट मिस इज विद द स्ट्रेनस एक्सरसाइज ओनली। ठीक है, विच एंजाइम इज डिफिशिएंट ओवर हियर is skeletal muscle glycogen phosphorylase. Other muscles are not affected, only the skeletal muscle is affected. And one more thing that people miss out is the patient will have a flat venous lactate curve with normal rise in ammonia levels during exercise. Why? Because during exercise ग्लाइकोजन जब ब्रेक होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उस टाइम पे वो ग्लाइकोलिसिस से लैक्टेट बनाता, बट यहाँ पे बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट टेकिंग प्लेस ना, नॉर्मली लैक्टेट वीनस में इट शुड इंक्रीज लैक्टेट का लेवल, बट इसमें नहीं हो रहा है, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। ठीक है, एंड सी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें अनअफेक्ट। आई टोल्ड यू लिवर तो अफेक्ट ही नहीं होगा। So this was it, I guess. I hope you all understood what I was trying to explain. You just don't have to mug it up, just remember the concepts, get the concepts, and next time it will be super easy for you because it will hardly take you 5 minutes, I guess, to revise it again. Okay, and yes, one important thing, that if you like this video, please do comment which all topics from the first aid or
for NEET PG or USMLE that you want me to make video on next time. Thank you so much.